प उसी कब्रिस्तान पर खड़े हैं जिसका नाम कालीबाग कहा जाता है। और आप देख सकते हैं कि इधर जो है मुख्तार अंसारी का जो जनाजे जिसमें दफन होंगे वह जो है खोदा जा रहा है। यहाँ पर तमाम मीडियाकर्मी तमाम लोग मौजूद हैं। अगर मैं अपने सहयोगी कैमरामैन से चाहूँगा कि थोड़ा सा आप इधर भी दिखाएं, क्योंकि जैसा कि सूत्रों के अनुसार यह भी कहा जा रहा है कि उनका जो है यह कब्रिस्तान की अगर बात करें तो उनके निजी यह कब्रिस्तान है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तमाम, अगर उनके माता की बात करें, उनके पिताजी की बात करें, उनके दादाजी की बात करें, तो सभी लोगों का यहाँ पर कब्र जो है बनाया गया है। और यहीं पर अगर 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 मुख्तार अंसारी की बात करें तो यहीं पर जो है मुख्तार अंसारी जी मुख्तार अंसारी को जो है दफन किया जाएगा। यहाँ पर तमाम लोग हैं, लोगों से कोशिश करेंगे कि कोशिश की बात करो तो यहाँ पर जो है किन किन लोगों को जो है दफन किया गया है। सबसे पहले तो कैमरे की तरफ जी सबसे पहले तो इनके पिताजी का यहाँ पे है। स्वतंत्रता सेनानी थे यहाँ के, वो सुभानुल्लाह अंसारी उनका नाम था। और ये जो कब्र है उनके माताजी का है, बाकी उनके पूरे परिवार का है। इसमें अदर किसी का मट्टी दफन नहीं होता है, पूरे उनके परिवार के लिए इतना बड़ा कब्र बनाया गया है। तो अच्छा, अगर इस कब्र की अगर बात करें तो ये भी जानकारी के अनुसार पता चला है कि यह कब्र जो है उन्हीं के परिवार के लोगों का है। ये उनके घर का खुद का निजी जमीन है, तो इसमें उनके परिवार के अलावा अन्य लोगों को दफन नहीं किया जाता है। अच्छा। अन्य लोगों के लिए अलग कब्रिस्तान बनाया गया है। अच्छा, जैसे मुख्तार अंसारी जी की बात करें तो मुख्तार अंसारी की मृत्यु की अगर खबर की हम बात करें तो कब जानकारी हुई आपको? सर, हम इस समय हम लोग का रमजान का दिन चल रहा है, तो हम लोग नमाज पढ़ के लगभग 9:20 पे बाहर आए, तो मोबाइल हम लोग का साइलेंट रहता है, तो देखे किसी का फ़ोन था, तो मैंने फ़ोन किया अपना। फिर उसके बाद जब चालू किया मोबाइल तो लाइव चल रहा था कि मुख्तार अंसारी की तबीयत खराब हो गई है। फिर कुछ देर बाद पुष्टि हो गई कि उनकी डेथ हो गई है। तो 9:20 साढ़े 9 के लगभग हम लोग को ना लीजिए जानकारी अच्छा, हुआ। लोगों का यह भी आरोप है कि जो भी उनके घर के लोग हैं उनका यह भी आरोप है कि उनको स्लो पॉइजन दिया जा रहा था। जी, ये चीज़ हमने सुना था। एमपी साहब 26 तारीख की जो घटना घटी थी बांदा जेल में, एमपी साहब उनके बड़े भाई गाजीपुर सांसद अफ़ज़ल अंसारी गए थे वहाँ। तो उनसे कुछ दोनों भाई के बीच में वार्ता हुई, तो ये चीज़ निकल के आया था सामने कि स्लो पॉइज़न हमको खाने में दिया जा रहा है। तो एमपी साहब ने गुहार लगाई थी कोर्ट से, आगे की प्रक्रिया वो जानते हैं क्या अच्छा, अगर कहते हैं। शव की बात करें तो क्या जानकारी है, क्या अपडेट है कि कितने बजे तक शव जो है यहाँ पर आने की संभावना है? अभी लगभग 10 मिनट पहले लोगों के अंदर बातें चल रही थी कि अभी पोस्टमार्टम नहीं हुआ है। तो जब पोस्टमार्टम वहाँ पे कर दिया जाएगा तो पोस्टमार्टम होने के बाद लगभग 6 से 7 घंटा लगेगा यहाँ तक यूसुफपुर में आने में। तो आने के बाद अगर टाइम रहेगा तो इसीलिए हम लोग कब्रिस्तान खनवा रहे हैं कि टाइम अगर मिलेगा तो आज ही सुपुर्द खाक कर दिया जाएगा, अन्यथा आगे की प्रक्रिया हमारे एमपी साहब डिसाइड करेंगे। तो मान लीजिए कि जगह अगर हो सकता है कि रात्रि में उनका शव जो है मोहम्मदाबाद लाया जाएगा। और मोहम्मदाबाद जो है किस रास्ते से, अगर रास्ते की हम बात करें तो यहाँ पर मान लीजिए कि पूर्वांचल एक्सप्रेस से होकर जो है मोहम्मदाबाद लाया जाएगा, तो क्या ये भी हो सकता है कि कल भी उनको सुपुर्द खाक किया जाए? अब इस बारे में देखिए, उनके उनके भाई जो बड़े हैं सांसद अफ़ज़ल अंसारी एमपी साहब, वो डिसाइड करेंगे कि क्या करना है। लेकिन अपनी तैयारी पूरी है कि टाइम से अगर शव मिल जाता है तो आज ही हम लोग सुपुर्द खाक कर देंगे। अच्छा, लोगों का यह भी कहना है कि गरीबों को मसीहा कहे जाते हैं। जी, ये बिल्कुल एकदम 100%। वो जितना दिन भी राजनीति किए, वो ये नहीं पूछते थे कि तुम किस जाति के हो। उनके पास कोई भी चला जाता था तो वो धड़ल्ले से उसका काम तुरंत करने के लिए अपना काम कर देते थे। लोगों के जी में लगाते थे कि नहीं, इनका काम हो जाना चाहिए। और गरीब बेटी बहन का शादी होता था, उसमें हर तरह की व्यवस्था बेचारे करते थे। अब क्या उसके तो आगे फिर बताया जो जाए। है अगर गरीबों के मसीहा की अगर बात करें, एक बाहुबली के टैग की हम बात करें तो उनके नाम के आगे जो है बाहुबली का शब्द का प्रयोग किया गया था, जी। क्या कहेंगे? जी, अभी इस बारे में हम क्या बता सकते हैं। पार्टी वाले हैं, पार्टी वाले लोग जो उनके नाम के आगे लगा दें, लेकिन ये सच्चाई है। क्योंकि हमारा भी एज लगभग 41 साल हो गया, मेरे भी होश संभाले लगभग 30 साल हो गया। तो मैं तब से देखता आ रहा हूँ, सुनता आ रहा हूँ कि वाक़ई में ये गरीबों के मसीहा हैं। और उनका पूरा फैमिली उनके उनके घर में जाने के बाद आज भी एमपी साहब अफ़ज़ल अंसारी या क्या बोलते हैं, पहले के जो पूर्व विधायक जो थे, भूतपूर्व विधायक हाजी सिबतुल्ला अंसारी सबसे बड़े भाई, और अभी इस समय जो शुएब उर्फ मन्नू अंसारी मोहम्मदाबाद विधानसभा के एमएलए हैं, ये सारे लोग कोई किसी से ये नहीं पूछते हैं कि आप किस जाति के हैं। बस ये पूछते हैं, भैया कहाँ से आप आए हैं, क्या बात है बताइए, और तुरंत उनका काम करने के लिए वो लोग तो हावी रहते जैसा कि ये भी सुनने में आ रहा है कि 2005 की हम बात करें, जिस समय कृष्णानंद राय की हत्या हैं। हुई जी, थी, जी, तो जी। कृष्णानंद राय के परिवार वालों ने यह आरोप मुख्तार अंसारी पर लगाया था। जी, हमने सुना था ऐसा।
अब उतना गहराई तक तो हम नहीं जाना चाहेंगे। अब जैसे कि एक कहावत लोग कहते हैं पुरनिया लोग कि नामी बनिया बदनामी चोर। तो अब नाम के आगे माफिया जोड़ दिया गया है, तो किसी को आप कह दीजिए, कोई प्रूफ आपके पास रहे तब तो मानेंगे हमने क्या कहा है। क्या कहेंगे भैया, कब जानकारी हुई आपको जो है मुख्तार अंसारी इस दुनिया में नहीं रहे, कब जानकारी हुई आपको? देखिए, जानकारी जैसे ही हमको रात को 11 बजे हुई, तभी से हम लोग जो है यहाँ पे आए हुए हैं और कहाँ लगे हुए क्या हैं। नाम है आपका? मेरा नाम राजा शर्मा है। कहाँ के निवासी हैं? मेरा घर यहीं बगल में है, लेकिन मैं बनारस रहता हूँ। जी, बनारस रहते हैं। तो बनारस उस समय जब जानकारी हुई तो आप बनारस में थे कि मोहम्मदाबाद में? उस समय तो मैं बनारस में ही था जी। और उसी समय जो है हम लोग बाइक से अपना यहाँ पे आए हैं। तो ये अगर कब्रिस्तान की बात करें तो यह कब्रिस्तान जो है उन्हीं के परिवार के लोगों का है। जी, जी, उन्हीं के तो परिवार। यहाँ पर जो है किसको-किसको दफन किया गया है? यहाँ पे उनके पिताजी जो थे, चाहे दादाजी, चाहे पूरे परिवार के लोग हैं, जो लोग स्वर्गीय हैं, सब लोग को यहीं पे अतु किया जाता है। कृष्ण कुमार मिश्रा, शकुन टाइम के लिए आप ऐसे ही हमारे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करते रहें।